और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। हिंदुस्तानी सैनिकों की हत्या एक बड़ा अपराध। राहुल गांधी ने यह बड़ी बात कही है कि बिना हथियार के सैनिकों को खतरे की तरफ किसने भेजा। यह सवाल दरअसल राहुल गांधी उठा रहे हैं कि बिना हथियार के खतरों की तरफ आखिर किसने भेजा। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ी आरोप दरअसल एक तरीके से और एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो इससे पहले भी जब यहां पर गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उससे लेकर सरकार की जिम्मेदारी का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने खुद एक ट्वीट किया था वीडियो, जिस माध्यम से वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक है कहां। और अब उन्होंने ये फिर से एक बड़ा बयान देते हुए एक बड़ा सवाल भी पूछा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? 5 सालों में तो बिना हथियार खतरों की तरफ किसने भेजा भारतीय सैनिकों को, ये एक सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। जाहिर तौर पर सरकार की तरफ उनका ये सवाल है। लद्दाख में झड़प पर उन्होंने ये वीडियो, जिसके माध्यम से उन्होंने ये सवाल पूछा कि आखिर भारत के सैनिकों की जो हत्या है वो अपराध है, लेकिन इस खतरे की तरफ किसने भेजा। ये बड़ा अपराध अगर हुआ तो कैसे हुआ। राहुल गांधी का ये सीधा सवाल सरकार से कि चीन ने बड़ा अपराध किया लेकिन खतरा था बिना हथियार के, आखिर किसने भेजा। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार? तो बिना हथियारों के जवानों को शहीद होने के लिए क्यों भेजा? राहुल गांधी ये सवाल पूछते हुए कि शस्त्रहीन जवान खतरे की तरफ आखिर किसने भेजे, ये जिम्मेदारी किसकी। अब सीधे हम रुक कर लेते हैं संबित पात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। यह बलिदान यह व्यर्थ नहीं जाने वाला है। हमें विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान को आश्वासित किया है कि भारत की अखंडता, भारत की एकता के लिए कुछ भी करना पड़े वो हिंदुस्तान करेगा। हम दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं। गुस्से में इसलिए है क्योंकि भारत में जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। कुछ दिनों से, विगत 4-5 दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार की आपकी ट्वीट्स आती है, जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत ही दुखद है। राहुल जी, कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने बाइट भी दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और आप डरिए मत। बंधुओं, प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई सिर्फ बीजेपी या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी के प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री हैं। और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो यह आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, ये आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान किससे डर रहा है राहुल गांधी जी? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान डरा हुआ है? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान छुपा हुआ है? 20 जवानों ने शहादत दी है, उनको डरा हुआ बताना
उनको छुपा हुआ बताना देश के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये हमें क्षुब्ध करता है। देश आज क्षुब्ध है आपके बयानों से। और आज पुनः आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि वाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू दी बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए था। खैर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको आपकी जिम्मेदारी भी बताएंगे और आपको पढ़ के भी सुनाएंगे जो चीज आपको पता होना चाहिए थी। ये एग्रीमेंट है मेरे पास, ये 1996 का एग्रीमेंट है। और अगर मेरी नॉलेज सही है, आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में ये पढ़िएगा बैठ के। मगर लब्बो लुबाब था, नाइदर साइड शैल ओपन फायर, कॉज बायोडिग्रेडेशन, यूज हजार्डस केमिकल्स, conduct blast operations or hurt with guns or explosives within 2 kilometers from the line of actual control. Line of actual control के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। संधियों का एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। मगर फिर भी ये हमारे जाबाज सिपाही थे। शहादत से पहले उन्होंने जिस प्रकार से पीएलए को क्या किया है वो कल प्रधानमंत्री जी ने बताया है। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है, फिर भी आपको पता नहीं है। रीड, understand and then speak, Mr. राहुल गांधी. Just don't rant against your country. देश के विरोध में केवल अपने ही लॉन्चिंग पैड के लिए, अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के अतथ्यों और भ्रामक चीजों को मत फैलाएं। राहुल गांधी जी, ये तो मैंने आपको 1996 के विषय में बताया, किसकी सरकार थी वो भी बताया मैंने आपको। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपने बहुत सवाल पूछ लिया है, अब कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, देश आपसे पूछेगा और आपसे जानना चाहिए। मैं इसमें ये आर्टिकल दिखा रहा हूं, मैंने इसमें किसने ये आर्टिकल छापा, वैसे ये आर्टिकल देश के तमाम बड़े जो मीडिया हाउसेस है सबने छापा था। यहां उनके पत्रकार भी मौजूद है जिनका आर्टिकल दिखा रहा हूं, मगर मैंने छुपाया है ताकि किसी एक पर्टिकुलर चैनल के प्रति ना जाए। सबने छापा था। ये 2008 का आर्टिकल है, 7 अगस्त 2008 का। कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन अ एमओयू। अब मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि सोनिया जी और राहुल जी इसका जवाब दें। अगस्त 2008 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। India's ruling Congress and Communist Party of China on Thursday signed a pact to put in place a mechanism that would help regular high-tech exchanges between both these parties. मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में बहुत सारे आदान प्रदान हो, उसके लिए एक एमओयू साइन किया गया 2008 में। मित्रों, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने देशों के बीच में सुना होगा, मंत्रियों के बीच में होता है, ये सुना होगा। दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये कितनी बार सुना है, आप जरा बताएं। और क्या हुआ था इस एमओयू में, जरा मैं पढ़ के बताता हूं।
The MOU was signed by the Chinese Vice President and Standing Committee member of CPC. CPC माने Chinese Communist Party, जो Communist Party of China. CPC's Politburo, Xi Jinping and Congress General Secretary Rahul Gandhi in the presence of his mother and party President Sonia Gandhi. आप बताइए, उस समय शी जिनपिंग साहब प्रेसिडेंट नहीं थे चाइना के, उस समय उनके पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे, उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग साहब और हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में ये एमओयू साइन होता है और सोनिया गांधी जी वहां मौजूद रहती हैं। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन अ पार्टी टू पार्टी बेसिस। ये एमओयू देश के लिए कोई मतलब नहीं रखता है, सरकारों के लिए कोई मतलब नहीं रखता है, स्ट्रिक्टली ऑन पार्टी टू पार्टी बेसिस। मतलब कांग्रेस और सीपीसी के बीच में टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये कांग्रेस पार्टी और सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक दूसरे को कंसल्ट करेगी। किन विषयों में? कोई भी इंटरनेशनल विषय होगा, कोई भी बायलैटरल विषय होगा और कोई भी रीजनल अर्थात साउथ ईस्ट रीजन का विषय होगा, इसमें ये आपस में कंसल्ट करेंगे। और आप सुनिए आगे क्या कहता है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मीडिया चैनल्स ने उस समय रिपोर्ट किया था और मैं चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसे रिविजिट करिए। लिखा जाता है मीडिया में, to build a relationship, this MOU was to build a relationship with the Congress and the Nehru Gandhi family in particular that goes beyond the UPA and the government. ये यूपीए और सरकार से परे केवल नेहरू गांधी परिवार के नजदीक आने के लिए ये MOU साइन किया गया था। राहुल जी, जब डोकलाम हुआ था 2017 में, मीडिया मेरे सामने खड़ी है, चतुर्थ स्तंभ है ये, इनके बिना हम अधूरे हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और दिखाया था एक न्यूज की आपका पूरा परिवार वाड्रा, पूरा द क्लैन ऑफ वाड्राज वे फाउंड विद द ऑनवॉय ऑफ चाइनीज। जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, आप पूरा वो ऑनवॉय लेके, चाइनीज ऑनवॉय के साथ, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, बच्चे, ये सारे लोग वहां डिनर कर रहे थे। पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला आके मना करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो झूठी बातें हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, भ्रामक है। बाद में जब मीडिया ने तस्वीर दिखाई तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, हम चुपके चुपके डिनर कर रहे थे। क्यों? ये एमओयू साइन होने के बाद आप स्टैंड ऑफ के समय चुपके चुपके डिनर कर रहे होते हैं। और आज जब हिंदुस्तान शक्ति के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री ने कहा है संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा है ऐसे विषयों पे, तब तब आपने देखा है कभी भी ही हैज नॉट लेट डाउन हिज वर्ड्स। और फिर भी आप देश के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे अतथ्य पूछ रहे हैं। राहुल जी, बी रेस्पॉन्सिबल। आप रेस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदार बनिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको किस पे विश्वास है? देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं। रक्षा मंत्री ने देश के आपको आश्वासित किया था कि 1 इंच जमीन हिंदुस्तान की हम नहीं जाने देंगे, आपको उन पर विश्वास नहीं। गृह मंत्री ने कहा था कि बिल्कुल डट के हिंदुस्तान खड़ी है, गृह मंत्री पे आपको भरोसा नहीं है। इंडिया के आर्मी के चीफ ने आज से 4-5 दिन पहले देश को आश्वस्त किया था, आपको आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं है। जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में जानकारी दी थी, राहुल गांधी जी ने डीजीएमओ को झूठा बताया था और उस समय खून की दलाली की बात की थी। एयर स्ट्राइक पे आपको विश्वास नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, किस पे विश्वास है आपको? अगर हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री पे, हिंदुस्तान के गृह मंत्री पे, हिंदुस्तान के निवासियों पे, हिंदुस्तान की आर्मी पे आपको भरोसा नहीं है, तो राहुल गांधी जी किस पे भरोसा है आपको? ये ट्वीट करके बताएं। बंधुओं, मैं अंत में ही कहूंगा कि राहुल गांधी, ये भारत है, 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। डी एस्केलेशन के विषय में मैं नहीं कह सकता, वो मिलिट्री और सरकार उसमें स्टेटमेंट दे रही है। मिस्टर राहुल गांधी, यू नीड टू डी एस्केलेट योर मिस इन्फॉर्मेशंस। राहुल गांधी जी को अपने मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की राजनीति को तुरंत, तत्क्षणात डी एस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान राहुल गांधी जी को अपने इस प्रकार के एस्केलेशन के लिए माफ नहीं करेगा। और अंत में हिंदुस्तान हर फ्रंट पे जीतेगा, कोरोना से भी जीतेगा, चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ है उसके साथ भी, उसमें भी जीतेगा। और कांग्रेस पार्टी, आप अगर खुल के हिंदुस्तान के सेंटीमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम आपसे भी जीतेंगे। वी विल फाइट ऑल द 3 C's टुगेदर। कोरोना, as far as the standoff with China is concerned, we are confident.
And as far as Congress is concerned, we will win this war against misinformation and irresponsibility against Congress. Thank you so much, my friends. धन्यवाद, आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब सुरक्षित। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों पर वो जवाब दे रहे थे कि चीन के मुद्दे की समझ राहुल गांधी को नहीं और गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो बयान इसको लेकर देते हैं। राहुल गांधी का बर्ताव दुखद है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया था हथियारों से, बिना हथियार के आखिर कैसे सैनिकों को भेजा गया वहां पर, इस पर संबित पात्रा की तरफ से कहा गया कि चीन मामले की समझ यहां राहुल गांधी को नहीं है। कांग्रेस सरकार के समझौते भूल गए हैं क्या राहुल? समझौते में हथियार ले जाने पर रोक है। बीजेपी ने ये राहुल गांधी को जवाब दिया है और कहा कि कांग्रेस और सीपीसी में क्या समझौता हुआ था, क्या वो भी राहुल गांधी भूल गए हैं? कांग्रेस सरकार के समझौते में हथियार ले जाने पर रोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से हमलावर हुए थे राहुल गांधी, उस पर भी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस वक्त साथ चलने का वक्त है, मिसगाइड करने का नहीं और भ्रामक खबरें फैलाने का नहीं। प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं, पूरे देश के हैं। राहुल गांधी का बर्ताव अपरिपक्व और गैर जिम्मेदाराना बयान है। राहुल गांधी को चीन विवाद का इतिहास क्या है वो एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो राहुल गांधी ने इससे पहले 2 बार वीडियो के जरिए सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। क्या कहा था राहुल गांधी ने, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा? तो ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया कि शस्त्रहीन सैनिकों को क्यों भेजा गया, खतरे में क्यों डाला गया। उसी का जवाब बीजेपी ने यहां पर दिया कि शायद आप इस मामले की पूरी समझ नहीं रखते हैं, इतिहास पढ़ें पहले। राहुल गांधी पर सीधे सीधे बीजेपी इस तरीके से आक्रामक अंदाज में उसने जवाब दिया है राहुल गांधी को। हम दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं। गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि भारत में जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। हम दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं। गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि भारत में जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। और चलिए सीधे बातचीत के लिए मेरे साथ रविंद्र कुमार जुड़ गए। रविंद्र, पहले भी एक वीडियो ट्वीट किया था राहुल गांधी ने, फिर से वीडियो के माध्यम से सवाल पूछा कि आखिर शस्त्रहीन सैनिकों को खतरे में क्यों डाला गया। संबित पात्रा ने हालांकि तथ्यों के साथ उसका जवाब दिया। देखिए, संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण लाइन उन्होंने बोला है इसी से संबंधित राहुल गांधी से कि पूरे लॉकडाउन में कम से कम किताब पढ़ ले, कुछ जानकारी हासिल कर ले, केवल ट्वीट न करे। और जिस तरह से जाहिर तौर पर पहले ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों मौन है, प्रधानमंत्री ने कल देश को आश्वस्त किया, पूरा भरोसा दिया, प्रण लिया कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाए हैं जिसमें सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर निमंत्रित हैं। भले ही वो आए या नहीं और अलग बात है, लेकिन वो निमंत्रित थे प्रधानमंत्री के द्वारा। इसी तरह से जो सवाल उठाए हैं, आज जो ट्वीट किया है उन्होंने कि वहां पर अनआर्म्ड सेना क्यों गई, ये एग्रीमेंट हुआ था 1996 में, उसके बाद उनकी सरकार यहां पर रही, जिस सरकार में एग्रीमेंट हुआ था उसको बाहर से वो समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस समर्थन दे रही थी। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप कम से कम अध्ययन कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, कुछ जानकारी हासिल कर लीजिए, केवल ट्वीट करके एक देश में ऐसा वातावरण तैयार मत करिए जिससे लगे कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। वो एग्रीमेंट हुआ था कि जहां पर एलएसी है 2 किलोमीटर दोनों साइड में कोई भी वहां पर सेना आर्म्स लेकर नहीं जाएगी। जाहिर तौर पर वो आज तक फॉलो हो रहा है। तो फिर ये सवाल क्यों उठा रहे? तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो बीजेपी कर रही कि एक सेंसेशनल
एक बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं और फिर अपने घर में छिप जाते हैं। तो सवाल वही है कि आखिर जब देश पूरा एक है चीन के खिलाफ, जिस तरह से संबित पात्रा ने भी कहा कि जो स्टैंड अप है उसमें भारत की विजय होगी, और कल प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि जो कुछ होगा हम एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तो इस पर पूरा देश को अगर भरोसा है तो राहुल गांधी जो सबसे बड़े दल के कुछ दिन पहले तक अध्यक्ष थे, उनको भी भरोसा होना चाहिए। और देखिए सवाल तो उठेगा भी ना रविंद्र, इससे पहले भी जब वीडियो किया था, जब पूछ रहे थे राहुल गांधी की प्रधानमंत्री कहाँ है, कहाँ छिपे बैठे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे। मतलब ऐसे गंभीर मसले पर इस तरह की हल्की राजनीति करना, चूंकि सभी दलों को साथ आना पड़ेगा। अगर हम हिंदी चीनी बाय बाय की बात कर रहे हैं तो यहां पर दूसरे दलों को भी सामने आना होगा, और कांग्रेस का तो रवैया ही अलग है शुरुआत से ही। देखिए, आपको याद होगा उस संसद के राहुल गांधी का भाषण, उसके बाद प्रधानमंत्री के जाके गले लगने की कोशिश करना, उसके बाद जो अपने सीट पर बैठ के जो हरकत किए थे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि इतने बड़े दल के पूर्व अध्यक्ष सांसद हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो बीजेपी हो या दूसरे जो दल एनडीए के, ये सवाल जरूर उठाते हैं कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या हैं, करते क्या हैं, क्यों नहीं गंभीरता से कोई बात अपनी रखते हैं। तो इस तरह की अगर बात करते हैं, और एक बात जरूर सवाल उठता है जो यूपीए के घटक दल हैं वो आखिर वो क्यों नहीं सामने आते हैं, जब देश सामने आ रहा है, देश भरोसा कर रहा है प्रधानमंत्री पर। और यही सवाल उठाया गया कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, आप सेना पर, डीजीएमओ पर और तमाम जो सेना का अधिकारी, उस पर आप सवाल उठाते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते, तो आखिर आपको भरोसा किस पर है। कम से कम लॉकडाउन के दरमियान जिस पर भरोसा है उसी के बारे में आप ट्वीट करके दिखा दीजिए। एक कई तरह के सवाल बीजेपी भी उठा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर है राहुल गांधी पूरे आप देखिए लॉकडाउन काल में हर समय एक तरह से जो बीजेपी कहते रही कि ड्रामा करते रहे हैं, एक तरह से माहौल को जो गंभीरता है, पूरा देश कोरोना से लड़ाई कर रहा था, कोरोना फैलाने वाले देश से आज लड़ाई कर रहा है, एक तरह से जंग छिड़ा हुआ है, चाहे जिस रूप में हो, लेकिन उसमें पूरा देश अगर एक है तो राहुल गांधी को भी देश के साथ होना चाहिए, देश के सुर में सुर मिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में फिर सवाल वही उठता है कि जब एकजुट संकल्प की बात हो रही है तो ऐसे में इस तरह के बयान क्या सिर्फ राजनीति की तरफ इशारा नहीं करते हैं और सस्ती हल्की राजनीति का जिक्र नहीं करते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र, और इस बातचीत के लिए एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.